लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी गणेश सिंह के नामांकन रैली और रोड शो में सतना पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी नगर निगम के अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी लालन के आवास पर अल्पप्रवास पर पहुंचे, जहां पर श्री पचौरी ने चैनल चर्चा के दौरान पचौरी ने बताया कि मैंने कांग्रेस पार्टी में अपने जीवन के 50 खपा दिए। इस दौरान मैं इंदिरा जी और राजीव गांधी जी को काफी करीब रहा। इस इशू पे राजीव गांधी जी के दौर में ताला खुला, राजीव गांधी जी के दौर में शिलान्यास हुआ। सुप्रीम कोर्ट या तो फैसला करे या दोनों पक्ष तैयार हो, ये कांग्रेस ने स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बने, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के निमंत्रण पत्र के लिए बोले कि हमने ठुकरा दिया। कोई शब्दावली आप पढ़े लिखे लोग तो हमने गार्जियन को खो दिया, उसको तंज कहा जाए या उनकी वास्तविक। अब दिग्विजय सिंह जी कब क्या बोलते हैं और उस पे कितने स्थिर रहते हैं और कांग्रेस पार्टी उस पे क्या विचार करती है, रिएक्ट करती है, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। कई बार वो सहमति भी कांग्रेस पार्टी नहीं देती उनके बयानों से। वर्तमान समय में लोकसभा में कांग्रेस से पलायन और भाजपा में विलय, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लगातार ताबड़तोड़ कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, उसमें एक छोटा सा बीच में बारीकी क्वेश्चन आता है कि क्या भाजपा सबको वो सम्मान दे पाएगी? प्रश्न ये है किससे क्या बात हो रही है, कौन किस उस पे जा रहा है नजरिए से, ये वो है। मेरा नजरिया मेरे तक सीमित है। मैं किसी लोभ, लालच, डर, भय से मेरे खिलाफ के आज तक एक भी इंक्वायरी हुई है। डिफेंस प्रोडक्शन में मैं रह चुका, मैं पर्सनल में रह चुका, जिसमें सीबीआई और सारे बैंक के चेयरमैन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ऑफिसर्स की, तो हमें क्या होगा? और हम तो सार्वजनिक रूप से कहते हैं। बीजेपी कह रही है कि काजल की कोठरी में इतने दिन तक सुरेश पचौरी पे एक भी दाग नहीं लगा है? अगर बीजेपी कह रही है और अगर बीजेपी कह रही है कि ये राजनीति के संत हैं, तो कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए। अब कांग्रेस का है इस समय छोड़ के नहीं जाना चाहिए भैया। 2011 से हम धैर्य संयम बना, हम घर बैठे हैं, हमें रात दिन काम करने वाले हैं। हम सुबह 5 बजे चले हैं शिवपुरी से, पन्ना आए, पन्ना के बाद हम कार्यक्रम में रहे और अभी फिर जा रहे हैं और कल होशंगाबाद जाएंगे। उससे पहले परसों हम विदिशा थे। हम बड़े सामान्य घर के हैं। आपने युवक कांग्रेस में भी काम करते देखा है, कांग्रेस में भी देखा है, तो हम बैठ ही नहीं सकते घर में। अब आप 2011 से हमें बिठा ले रखे हो। अब आप कह रहे हो सम्मान बहुत दिया, तो सम्मान दिया तो एक डेडलाइन हो गई का, एक्सपायरी डेट होती है दवा में कि अब इतने समय तक सम्मान, इतने समय के बाद अपमान। ये क्या तरीका है? लास्ट पॉइंट ये कहा कि संघर्ष होना चाहिए। हम 2007-8 में आए, 38 सीटें कांग्रेस की थी दिग्विजय सिंह जी के समय, 71 सीट हुई, 4 सीट लोकसभा की थी, 12 हुई। उस समय हमने विधानसभा के वहाँ घेराव विभिन्न मांगों को लेकर करा। हमारी 6 की 6 रिब्स टूट गई। हम एडमिट रहे भोपाल में 7 दिन और फिर 3 महीने एम्स में। सोनिया जी तो आप पूछती रही, परवरिश लेती रही, राजीव गांधी तो आते रहे। ये उपदेश देने वाले जो नेता हैं, एक नहीं आया पूछने और बात करने और देखने। उसके बाद हम किसान आंदोलन में रहे 7-8 दिन, जब पाला और तुषार के उसमें मुआवजा दिलाना था। 424 करोड़ रुपए दिए गए केंद्र सरकार से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भेजे। उस समय प्लेट रेट कम हो गए। एक भी नेता जो संघर्ष की सलाह दे रहा था मिलने नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, मध्य प्रदेश को क्यों पैसे दिलेगा? अरे भाई, आंध्रा वाले लेते हैं, तमिलनाडु वाले लेते हैं, हम क्यों ना लें? कहने की बात ये, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे। कौन क्या कर रहा है और किसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए जिसकी वजह से 2008 में सरकार नहीं बन पाई, जग जाए जब।